नमस्कार बंधुओं, मैं आपका अपना पामिस्ट इंडस्ट्रो मनीष पाठक एडवोकेट। वीडियो को अंत तक देखें। अगर किसी को अपनी कुंडली दिखवानी हो, प्रेडिक्शन लेना हो, अब हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में संन्यास योग कैसे बनता है। संन्यास योग का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति संन्यास लेगा अथवा नहीं लेगा, अथवा जीवन में सज्जन है अथवा नहीं है, उसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण कितना है, ये समझने वाली बात है। तो इसको हम कैसे देखिए, अगर मान लो हमारे 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव में सिंह राशि बैठी हुई है। यहाँ पर सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो ये सूर्य यदि हमारे 9वें भाव का स्वामी बलवान हो, या तो मतलब सूर्य यहाँ पर अच्छा है और बलवान हो, साथ ही साथ उसको शनि देखता हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शनि है वो तो जस्ट इसके पीछे है, तो शनि तो नहीं देख रहा है। या फिर गुरु और शुक्र देखता हो, तो यहाँ पर देखिए गुरु मिथुन लग्न का, मिथुन राशि का जो गुरु है स्वग्रही होकर इसको सूर्य को पंचम दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए, इस व्यक्ति में भले ही काल और प्रारब्ध से दोष आ जाए, पर एक समय में इस व्यक्ति में साधुता की भावना और आध्यात्मिक भावना अवश्य जागृत होगी। तो ये एक फर्स्ट आपको इसका व्यक्ति को पहचानने का तरीका है। दूसरा है, यदि पहले 5वें और 9वें भाव में शुभ ग्रह हो या स्वय ग्रह हो, तो ये पहला भाव है, ये 5वां भाव है और ये 9वां भाव है। ठीक है ना। अब इसमें पहले भाव में गुरु यहाँ पर स्वग्रही है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये एप्लीकेबल हो गई कि यह व्यक्ति जो है साधु स्वभाव का है, आध्यात्मिक अवश्य बनेगा। यहाँ पर पहले भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, दोनों ही शुभ ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर पंचम भाव में, तो व्यक्ति अवश्य ही साधु स्वभाव का होगा, यह इससे पता चलता है। और 9वें भाव में भी कोई शुभ ग्रह हो तो उससे भी देख लेना चाहिए। चलिए और बात करते हैं, तीसरा दृष्टिकोण देखते हैं हम कि अगर पहले दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, है ना, या 10वें स्थान पर कोई भी बलाढ्य शुभ ग्रह बैठा हो, तो वो व्यक्ति अवश्य ही सज्जन होगा, साधु होगा, आध्यात्मिक होगा। तो आप देखिए, यदि यहाँ पर तो नहीं है तो थोड़ा सा कर्म भाव में तो कन्फ्यूजन देगा ही देगा, आदमी बेईमानी करेगा ही करेगा। पर मूलतः यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है जो स्वग्रही है, यहाँ पर सूर्य और बुध बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें साधु स्वभाव अवश्य पाया जाएगा। अच्छा, एक और इसकी जो देख लेते हैं हम, अगर आपकी जो चंद्र राशि है, मिथुन राशि है, का स्वामी कमजोर हो और इसके साथ ही साथ उस पर शनि की दृष्टि हो, तो चंद्र राशि का स्वामी यहाँ पर बुध है, यदि भी ये कमजोर नहीं है यहाँ पर इस पर किसकी दृष्टि हो, चंद्र राशि का जो स्वामी है उस पर शनि की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, तो वह व्यक्ति साधु स्वभाव होता है। यह भी इसमें देखने वाली बात है। अच्छा, इसके साथ साथ धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण, अर्थात धर्म त्रिकोण हुए आपके पहला, 5वां और 9वां भाव, मोक्ष त्रिकोण हुए 4था, 8वां और 12वां भाव। इनमें अगर संबंध बने अथवा यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छी डिग्री पर बैठे हुए हो, जैसे मोक्ष त्रिकोण में आपका यहाँ पर केतु बैठा हुआ हो, यहाँ पर अष्टम में राहु हो या केतु हो, या यहाँ पर गुरु हो अथवा यहाँ पर गुरु हो, तो वो व्यक्ति अवश्य सन्यासी और आध्यात्मिक होता है। उस व्यक्ति पर संशय नहीं करना चाहिए। या 9वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, शनि बैठा हुआ हो, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। उसको गलत कहना ही अपने आप में आपके विचार ये समझा जाएगा कि आप उसके बारे में गलत समझ रहे हो। ऐसा व्यक्ति साधु होता ही होता है। तो उसमें कुछ दोष दिखाई भी दिए जाएं तो उसको इतना ही समझना चाहिए कि वो काल और माया के प्रभाव से हैं, उसमें वास्तविक नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें वास्तव में ही दोष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उसमें वास्तविक नहीं है, उसे साधु ही समझ लेना चाहिए जब ऐसे योग उसकी कुंडली में मिले। आपको इस जो वीडियो को देखने के उपरांत आपको कैसा लगा, और अगर कुंडली दिखवानी हो तो हमसे टिप्पणी देकर संपर्क करें। आप सभी का अभिनंदन वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री सीताराम।